दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो है मंगल ग्रह। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। उनके अनुसार ब्रह्मांड पर और भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिसमें जीवन पाप है, जीवन जिया जाता है, और वो हमारे जैसे हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर वो जीवित अवश्य होंगे। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके ही आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था, उसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे आखिर कैसे कैसे हालत रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान का डाला लेकिन पृथ्वी पर जीवन को भेज दिया। यह बात तो आप भी जानते होंगे कि सभी ग्रहों का जन्म तारे से होता है और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह भी हमारे सूर्य से ही जन्म लेते हैं। अब हमारा सूरज सबसे गर्म पिंड है, इसलिए इसमें जन्मे सभी ग्रह भी बेहद गर्म रहे होंगे, लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया करोड़ साल तक यूं ही चलती रही। मंगल ग्रह, जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भ्रमण की दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ साल पहले ही आदर्श तापमान बन गया था। जब जन्म के करोड़ साल बाद भी हमारी पृथ्वी एक भट्टी की तरह तप रही थी, तब मंगल मगर अच्छा तापमान था और वहां पर स्वच्छ पानी के सागर बहाने लगे। और अतीत में पानी बहाने के सबूत हमारी खोज नौ ने भी ढूंढ निकले हैं। हमें मंगल पर पानी होने के सबूत मिले हैं। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे, और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए फिर उन्हें एक लंबा समय तय करना होता है, एक लंबी यात्रा से गुजरना होता है। जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वो समय नहीं मिला, क्योंकि तभी से होता हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर है, और उससे मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा समाप्त हो गया। इसे टकरा से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो गए। उसी समय एक और ग्रह घूमता हुआ हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। हां, ये बात और कि तब पृथ्वी पर कोई जीवन था ही नहीं, तो उसे टक्कर से पृथ्वी के जो टुकड़े हुए उनमें से एक टुकड़े पर तो हम रहते, दूसरा टुकड़ा उसे हम आज चंद कहते हैं। इसलिए हिंदू पौराणिक में पृथ्वी को चंद की बहन कहा गया है, और हम पृथ्वी को माता मानते हैं, इसीलिए चंदा को मामा कहा गया है। पत्तों की उसे ग्रह से हुई टक्कर एक अच्छा संयोग था, क्योंकि उससे भविष्य में पृथ्वी पर जनमत जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी। साल 2014 में नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की 21 जबरदस्त तस्वीर ली थी, क्योंकि इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए, जो कि हजारों साल पानी बहाने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफी सारे दर्रे और नदी रूपी संरचनाओं भी थी, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि स्टेरॉयड की टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने के कारण भाव की अवस्था में बाहर निकाला। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर पानी गिर ज्वालामुखी है। एवरेस्ट की छोटी से 3 गुना ऊंचा मंगल का ओलंपिक पर्वत भी असल में एक ज्वालामुखी ही है। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखियों ने जब पानी बाहर फेंका तो मंगलमय बदल बने, जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा। लेकिन ये दूसरी बाहर पनपना वाला जीवन भी यहां लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी होने की वजह से मंगल ग्रह तब काफी ज्यादा ठंडा हो गया था और उसका पानी बर्फ में जाम गया था। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने के कारण उसके बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी समाप्त होने लगे। दूसरी तरफ है, तभी पृथ्वी का तापमान अब सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने मृत्यु को तब एक महत्वपूर्ण बेहतरीन स्थिति प्रदान की, जबकि ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर नहीं थी, क्योंकि दोनों उपग्रह बेहद छोटे अपने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बाल हमारी पृथ्वी को एक तरफ झुकाकर रखता है, जिसकी वजह से यहां सर्दी गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं बन पाए, बल्कि यहां पर समुद्री में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन परत रही थी, तब कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं रह सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते,
दूसरे अनोखी घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन बन गई थी, और जब सूरज की घटक अल्ट्रावायलेट करने ऑक्सीजन के नो पर गिरी तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया, और प्रतिचारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई, जो सूर्य से निकलने वाली कहां तक करने को सूखने का कम करने लगे। अब पृथ्वी का वातावरण काफी अच्छा हो चुका था, और यहां के जीवन ने समुद्र के बाहर निकलकर धरती पर रहना आरंभ कर दिया था। मंगल को अपने के मामले में पृथ्वी तब बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधरूरा जन्म जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे, जिन्होंने 16 करोड़ साल पृथ्वी पर राज किया। लेकिन यहां लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था, इसलिए एक उसका पिंड के गिरने से उन विशाल डायनासोर का भी अंधा हो गया। इससे उनका पिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रखती थी, और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया था। हजारों साल तक आसमान से आग की बारिश हो रही थी। एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। आज से 36 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन ये घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम यहां नहीं होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीवन की प्रजाति को आगे बढ़ाने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले, और करीब 6 करोड़ साल चले। इस बदलाव की वजह से इंसान जैसे बुद्धिमान हो जाति का जन्म हुआ। जहां पहले डायनासोर अपने ताकत के दम पर राज करते, वह इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करना आरंभ कर दिया। हमने यहां मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा, और आज हम इतनी तरक्की कर ली है कि धरती के किसी भी प्राणी का आसानी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो आप मानते ही होंगे कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर अपना जहां परिस्थिति आदर्श हो और तापमान इतना आदर्श कि जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे जहां से एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रखें, जहां जॉन लेयर हो जो सूरज की हानिकारक करने से बजाय रखें, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि सौर तूफान की जीवन सुरक्षित रह सके। भले ही दोस्तों ब्रह्मांड में अरबन ग्रह हों, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आधार से परिस्थितियों बहुत कम ग्रह पर रही होंगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मांड में केवल हमारा ही ग्रह शाहजहां अच्छा तापमान है, लेकिन उन ग्रहों पर एलियन भी वैसे ही राज करते हैं जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं। जब तक पृथ्वी पर आदर्श परिस्थितियां रहेंगी, तब तक हम इंसान ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हालत भी ऐसे कब तक रहेंगे, क्योंकि ऐसे अनेक कारण हैं जिससे फिर से पृथ्वी के हालत बिगड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, और डायनासोर की तरह हमारा भी खत्म हो जाएगा। क्या पता किसी एस्टेरॉयड से हमारी प्रति टकरा सकती है, या फिर किसी घटक वायरस से हमारा अंत हो सकता है, या फिर हम इंसान ही परमाणु बम और जैविक हथियार का इस्तेमाल। संगीत खत्म जरूर होगा, लेकिन यह भी सच है कि इंसानों का पूरी तरह से इस धरती से सफाया नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही हैं, जबकि यहाँ जीवन अरबन सालों से, जिसमें पृथ्वी ने हजारों मुसीबत का सामना किया है और अनेकों बार यहाँ जीवन नष्ट हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ जीवन बन पाए, यानी जीवन हालत के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसलिए अब कोई अगर घटना प्रतिवार होती है तो उससे भले ही हमारा खत्म हो जाए, लेकिन जीवन को जाने वाली परिस्थितियों यहाँ स्थायी रूप से खत्म नहीं होंगे, और यहाँ एक बार फिर से जीवन बन पाएगा। ठीक जैसे आज हम यहाँ पर राज करते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पर किसी का राज्य होगा। ये प्रक्रियाएं शुरू से जल्दी आई हैं और आगे भी चलती रहेगी। या ये बात भी है कि एक ना एक दिन प्रतिकांटे जरूर होगा, और इसकी वजह बनेगा हमारा सूर्य, जो हमें जीवन देता है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का भंडार है, और जैसे जैसे इसका इंजन खत्म हो रहा है, वैसे वैसे इसका भी बढ़ाने लगा। सूरज 15% बढ़ चुका होगा, और तब प्रति काफी ज्यादा गर्म हो चुकी होगी, और यहां से जीवन पूरी तरह से समाप्त होना आरंभ हो जाएगा। और जब इस सूरज को ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब इसका आकर पूरी तरह से बढ़ जाएगा, और समय सूरज का फैलाव हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, और हमारी प्रत्येक पिंगलगार सूरज में समा जाएगी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी पृथ्वी अमर रही है, और जिस तरह किसी भी चीज का जन्म होता है, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ है, और जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अवश्य है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।